हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और जैसे कि आप आज देख सकते हैं मेरे थंबनेल और मेरे वीडियो के टाइटल से, आज हम सीखेंगे कि कैसे अपना गाना हर मेजर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें मेरे फेवरेट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिसका नाम है ट्यूनकोर। और मैं खुद ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने काफी सॉन्ग्स और काफी रिलीजेस के लिए यूज करता हूँ और मैं रेकमेंड भी करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उनको कि ट्यूनकोर यूज करें अगर आपके पास सफिशिएंट बजट ट्यूनकोर यूज करने का है। तो अगर आपको ट्यूनकोर या फिर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो काफी बनाकर रखी है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं वीडियो यहाँ पे ऊपर कार्ड से। और उसके अंदर मैंने हर एक डिटेल बताई है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि किसका क्या बजट है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर क्या सर्विसेज देता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर किससे बेटर है, किसके क्या प्रोज हैं और क्या कौन से। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में ट्यूनकोर के बारे में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं आप इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक गाना ऑफिशियली रिलीज करते हैं ट्यूनकोर से। तो सबसे पहले बेसिक्स की ट्यूनकोर एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके गाने को बहुत सारे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ट्यूनकोर के बारे में एक बेसिक चीज बताता हूं जो मैंने शायद उस वीडियो में भी नहीं बताई है। ट्यूनकोर एक बिलीव डिजिटल का सब ब्रांड है। बिलीव डिजिटल या फिर आप उसको बिलीव म्यूजिक कह सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, पर वो हर किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है बिलीव म्यूजिक का पार्टनर या बिलीव आर्टिस्ट बनने के लिए। उसके लिए वो आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोड्स, मतलब उनके अलग अलग क्राइटेरियाज है, वो सारे क्राइटेरियाज चेक करते हैं। उसके बाद वो अप्रूव करते हैं कि आप बिलीव डिजिटल से गाने रिलीज कर सकते हैं या नहीं। और इसी रीजन से कि सब लोग बिलीव डिजिटल में अपने गाने रिलीज नहीं कर पाते क्योंकि वो अप्रूव नहीं हो पाते बिलीव आर्टिस्ट बनने के लिए, बिलीव डिजिटल ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया था काफी सालों पहले जिसका नाम है ट्यूनकोर, जो बिलीव का ही सब ब्रांड है और ये एक्सेसिबल है हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। इनके बेसिकली अभी 4 प्लान है जो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। तो इन प्लान में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने, आप जाकर प्रॉपरली उसको एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली। तो बिना और टाइम लगाए अब हम देखते हैं कि एक गाने को कैसे ट्यूनकोर के थ्रू रिलीज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा ट्यूनकोर का डैशबोर्ड। अब स्क्रीन के अंदर मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में ट्यूनकोर पे जाकर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। तो ये है मेरी बेसिक डिस्कोग्राफी अभी के लिए। बट अगर हमें नया सॉन्ग रिलीज करना है तो अब हमें जाना है यहाँ ऐड रिलीज पे, यहाँ टॉप राइट पे, या फिर नीचे व्यू ऑल रिलीजेस के नीचे ऐड रिलीज है। अगर आपने ऑलरेडी गाने कोई रिलीज नहीं करे हैं तो यहाँ पे ऐड रिलीज वाला ऑप्शन है। अब ये आपसे पूछेगा आपको सिंगल रिलीज करना है, एल्बम या रिंगटोन रिलीज करनी है। और ये रिलीज करने से पहले एक पे पर रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट और वो वाले जो मैंने आपको अभी 4 प्लान बताए वो है पर ईयर अनलिमिटेड रिलीज प्लान, और मैं उनमें से अभी कोई भी अनलिमिटेड रिलीज प्लान यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं पे पर रिलीज प्लान यूज करता हूँ कि मैं जो गाने रिलीज करूंगा इंडिविजुअली हर गाने के लिए पैसे दूंगा। तो अभी देखते हैं कि अगर आपने अनलिमिटेड वाला कोई भी प्लान नहीं लिया है तो पे पर रिलीज का क्या प्राइसेस है। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे प्राइसेस। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे पर रिलीज। एल्बम के लिए फर्स्ट ईयर अगर आप रिलीज करते हैं तो वो है 500 रुपए, और अगर 1 ईयर के लिए रिलीज करते हैं तो वो है 700 रुपीज। जो भी रिन्यूअल करते हैं, देखो मैं अभी रिलीज करूंगा तो पहली बार मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद मेरे को हर साल उस पर्टिकुलर गाने के लिए 700 रुपए देने पड़ेंगे ताकि वो अपने स्टोर्स में लाइव रहे। उसके बाद 2 ईयर का रिन्यूअल अगर मैं इकट्ठे करता हूं तो ये मुझे 1350 रुपए का पड़ेगा, और अगर मैं 5 साल का रिन्यूअल इकट्ठे करता हूं तो वो मेरे को 3400 रुपीज का पड़ेगा। ये है सिंगल के, ये है एल्बम के, और ये है रिंगटोन के चार्जेस। अब ये चार्जेस हमने देख लिए हैं, तो अब हमें चूज करना है कि हम क्या रिलीज कर रहे हैं। हम जाएंगे सिंगल पे। अब यहाँ पर हमें बेसिक अपनी डिटेल्स भर देनी है, जिसका नाम है एक्सोटिक। मान लीजिए मेरे गाने या मेरी बीट का नाम है, राइट। अब आर्टिस्ट ऐड करते हैं, मेन आर्टिस्ट कौन है इस गाने का। मैं अपना नाम डाल देता हूँ सर गामा। अब जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मेरा स्पॉटिफाई पे पेज है एग्जैक्टली वो दिखा देगा कि मैं अप्रूव कर दूं कि हाँ यही प्रोफाइल है जिसके अंडर गाना रिलीज करना है। क्योंकि पहले होता क्या था कि अगर मैंने सर गामा डाल दिया और फॉर एग्जांपल सर गामा नाम का कोई और भी आर्टिस्ट है, तो बाय मिस्टेक मेरा गाना उसके प्लेटफॉर्म पर या उसके प्रोफाइल पेज पर जाकर रिलीज हो जाता था, तो जो मेरे लिए भी सही नहीं है और उस आर्टिस्ट के लिए भी सही नहीं है। तो उसका ये सॉल्यूशन निकाला है हर डिस्ट्रीब्यूटर ने कि जब आप गाने का नाम डालोगे तो वो प्रोफाइल्स आएंगी आपके पास और आपको चूज करना है कि कौन सी प्रोफाइल के ऊपर आपने गाना रिलीज करना है। तो ये मेरी ही प्रोफाइल है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ, तो ये मैं चूज कर लूंगा। सिमिलरली वो एप्पल म्यूजिक पे भी मेरी प्रोफाइल दिखाएगा, ये मैं इसको चूज कर लूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये एक्सप्लिसिट लिरिक्स है मेरे गाने में, यानी एक्सप्लिसिट मतलब क्या मेरे लिरिक्स में एडल्ट कंटेंट या अब्यूजिव वर्ड्स या ऐसे स्लैंग्स हैं, तो मेरे गाने में नहीं है, मैं इसको कह दूंगा नो। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये एक्सप्लिसिट गाना नहीं है तो क्या इस गाने का कोई एक्सप्लिसिट वर्जन एग्जिस्ट करता है, कि क्या कोई ये गाना पहले एक्सप्लिसिट था और आपने उसको क्लीन करके आप इसका क्लीन वर्जन निकाल रहे हो। बट ऐसा भी नहीं है।
तो लैंग्वेज मेरे गाने की है हिंदी, प्राइमरी जॉनर मेरे गाने का है आई गेस हम करेंगे पॉप या फिर हिप हॉप रैप करते हैं, या एग्जॉटिक एक हिप हॉप काइंड ऑफ फील दे रहा है मुझे। सेकेंडरी जॉनर हम इसको करते हैं R&B सोल। अब ये जॉनर आपको बहुत ध्यान से चूज करना है, आपके गाने के जिस भी जॉनर से आपका गाना ज़्यादा रिलेटेबल है वो आपको चूज करना है। उसके बाद रिलीज डेट। अच्छा एक और चीज़, अभी हम रिलीज कर रहे हैं गाना हर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, पर अगर आप चाहते हैं कि आप ट्यूनकोर से ही फ्री में गाना रिलीज करें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब कंटेंट आईडी के लिए, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो हिंदी में निकाल चुका हूँ जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको टॉप पे दे दूंगा। अब रिलीज डेट में हमेशा प्रेफर करता हूँ लोगों को कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को गाना दे रहे हो एट लीस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद की रिलीज डेट रखें उस गाने की, क्योंकि सबसे पहले जब आप उनको गाना दोगे ट्यूनकोर को या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो कुछ 2-3 दिन लेने के बाद उस गाने को प्रीव्यू करेंगे, अप्रूवल के लिए भेजेंगे, टीम सब कुछ चेक करेगी कि सब कुछ सही है गाने में या नहीं, जो डिटेल्स आपने दी है वो सही है या नहीं। उसके बाद वो गाना अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद वो गाना मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को भेजा जाएगा और हर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उसको अपने लेवल पे रिव्यू करेगा कि सब कुछ जो डिटेल्स आई है वो सही है या नहीं, और उसके बाद वो उसको रिलीज पे लगाएंगे। तो इस प्रोसेस में एट लीस्ट 1 से सवा हफ्ता मान के चलिए जाता ही है, पर हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का अपना टाइमलाइन होता है। कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत टाइम लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो बफर के लिए मैं चाहता हूं कि 1 से 1.5 महीना आप रखें, ताकि जब भी आप प्रमोशन करें कि मेरा गाना इस डेट को रिलीज हो रहा है, उस डेट पे एक्चुअली में वो गाना रिलीज हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए डेमो डेट चूज कर लेता हूं, मान लीजिए ये, ठीक है। उसके बाद रिलीज टाइम सिर्फ स्पॉटिफाई के लिए होता है, मतलब कि स्पॉटिफाई पे ही आप बता सकते हो कि इतने बजे गाने को लाइव करना है। बाकी हर प्लेटफॉर्म पे जो आपने डेट डाली है, जैसे ही वो डेट स्ट्राइक करेगी उसी टाइम पे वो गाना रिलीज हो जाएगा। मैं सुबह 7 बजे अपना गाना रिलीज करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, 12 AM इन द लिसनर जोन, मतलब कि आप जो भी टाइम यहाँ पे डाल रहे हैं वही टाइम लिसनर के जोन में। अगर वो अमेरिका में है तो अमेरिका के 7 बजे वो गाना उसके स्पॉटिफाई पे आए, अगर मैं इंडिया में हूं तो इंडिया में 7 बजे वो गाना मेरे स्पॉटिफाई पे आए। मैं हमेशा इसी ऑप्शन को चूज करता हूं, क्योंकि मैं हर जगह ये बोलता हूं कि इस डेट को मेरा गाना इतने बजे रिलीज होगा। और क्या ये गाना पहले रिलीज हुआ हुआ है? मेरे केस में नहीं। अगर आपके केस में हुआ हुआ है तो इसको यस दबाएं, और किस डेट को हुआ था वो चूज करें, बट मेरे में नहीं हुआ है तो आई सिलेक्ट नो। अब लेबल का नाम, कि आपके लेबल का नाम क्या है। अगर आपने अलग से अपने लेबल का कोई नाम नहीं रखा है अभी तक, आप अपना आर्टिस्ट का नेम भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे लेबल का नाम है गामा सीड एंटरटेनमेंट। उसके बाद रिकॉर्डिंग लोकेशन ऑप्शनल है, बट ऑब्वियसली दिल्ली इज द रिकॉर्डिंग लोकेशन ऑफ माय सॉन्ग। यस, दिस कैन बी रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में आप अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं तो कहाँ डालना चाहते हैं, बट मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाले। मैं चाहता हूं कि आप जब गाना रिलीज करें तो वो गाना पूरी वर्ल्ड में रिलीज हो, हर कंट्री में। UPC-EAN कोड, UPC कोड बेसिकली प्रोडक्ट कोड और एक बार कोड आप मान लीजिए, आपके गाने का प्रोडक्ट का कोड होता है वो। ट्यूनकोर खुद से इसके अंदर अपने UPC कोड्स डाल के भर देगा अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और हम करते हैं सेव, रिलीज एंड ऐड सॉन्ग्स। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां पे हमें सिंगल की डिटेल्स को एडिट करना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टोर्स ऐड करने हैं, कौन कौन से स्टोर्स पे हम अपना सिंगल को रिलीज करना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ ऐड स्टोर्स, डिलीवर टू ऑल करंट डिजिटल स्टोर्स। जितने भी डिजिटल स्टोर्स अभी ट्यूनकोर से रिलेटेड हैं, हर स्टोर पे आपका गाना रिलीज किया जाए, बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आता है ऊपर सबसे पहले स्टोर ऑटोमेटर। स्टोर ऑटोमेटर होता क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए जितने भी अभी स्टोर्स ट्यूनकोर में हैं, फ्यूचर में ट्यूनकोर और कोई न्यू स्टोर्स अपने प्रोफाइल में ऐड करता है और नए कोलैबोरेशंस लाता है, तो आपका गाना ऑलरेडी नए स्टोर्स के ऊपर भी रिलीज कर दिया जाए और आपको दोबारा से वो गाना किसी और स्टोर पे, नए स्टोर्स पे रिलीज ना करना पड़े। तो स्टोर ऑटोमेटर एक प्राइस पे आता है, जो कि अगर आप पे पर रिलीज कर रहे हैं, जो मैंने किया है, तो आपको 500 रुपए का पड़ता है स्टोर ऑटोमेटर पर रिलीज, और ये वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद आपको कभी दोबारा 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है इस गाने के लिए। जब भी नया प्लेटफॉर्म कोई आएगा ट्यूनकोर के पास, आपका गाना उस पर रिलीज कर दिया जाएगा खुद से। और मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि स्टोर ऑटोमेटर को यूज करें और उसको हमेशा ऑप्ट करें, क्योंकि ये वर्थ इट है। क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं कि जो भी नए प्लेटफॉर्म्स आए उसके अंदर आपके गाने ऑलरेडी रिलीज हो जाए। अब हम यहाँ पे जाके करेंगे सेव। स्टे हाइड्रेटेड गाइज। अब यहाँ पे आ गया यू हैव एडेड मोर स्टोर्स टू योर रिलीज, ग्रेट, ठीक है, सब हो गया। अब हमने यहाँ स्टोर्स ऐड कर दिए हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं, या अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। एक है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हवर करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये है यूट्यूब कंटेंट आईडी या यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब म्यूजिक, टिकटॉक या रेसो, और ये है फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स। यहाँ पे ऑलरेडी आपका गाना चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिटेल्स भरनी है। सॉन्ग का टाइटल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, लीगल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सॉन्ग राइटर कौन है इस गाने का, इस गाने का सॉन्ग राइटर हूँ मैं। यहाँ पे अपना लीगल नेम डालना है। सर गामा मेरा आर्टिस्ट नेम है, पर मेरा लीगल नेम हर्ष अगी है, तो यहाँ पे अपना लीगल नेम डालेंगे। और अगर कोई और सॉन्ग राइटर है, मान लीजिए यहाँ पे
XYZ अखिल बिश्त, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर मान लीजिए इसने मेरे साथ ये गाना लिखा है, जितने सॉन्ग राइटर्स हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड करते जाइए। फिर यहाँ पे सॉन्ग आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव्स कि कौन कौन आर्टिस्ट हैं, कितने प्राइमरी आर्टिस्ट हैं, कितने फीचरिंग आर्टिस्ट हैं, किन किन लोगों ने आपके गाने में क्या क्या काम किया है। ये होता है मेटा डेटा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर गामा है ऑलरेडी एक प्राइमरी आर्टिस्ट, अब उन्होंने क्या क्या रोल निभाया इस गाने में। परफॉर्मर यानी कि सिंगर नहीं है सर गामा इसमें, सिंगर सर गामा प्रोड्यूसर है। अगर आपने स्ट्रिंग गिटार, अकूस्टिक गिटार, सैक्सोफोन ये सब प्रोग्राम किया है अपने डॉ में, लाइव प्ले नहीं किया है तो प्लीज इसे सिलेक्ट ना करें। इंस्ट्रूमेंट्स तभी सिलेक्ट करो जब आपने लाइव उसको प्ले किया है। अरेंजिंग मैंने करी है, बैकग्राउंड वोकल्स मैंने नहीं गाए हैं, बेस गिटार नथिंग नॉट हियर, कोरस, क्लासिक गिटार। मैं कंपोजर भी हूँ इस गाने का, लिरिसिस्ट, मास्टरिंग इंजीनियर, मिक्सिंग इंजीनियर, म्यूजिक डायरेक्टर। अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो ये सारे रोल्स आपको खुद निभाने पड़ते हैं। मेटा डेटा बहुत एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आपको बाद में अपने गानों की रॉयल्टी कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड आर्टिस्ट अखिल बिश्त है, तो अब देखते हैं अखिल बिश्त ने क्या किया है। लेट्स सपोज अखिल बिश्त फीचर्ड आर्टिस्ट है, इन्होंने गाना गाया भी है फॉर एन एग्जांपल इस गाने के लिए। तो मान लीजिए ये सारी डिटेल्स हैं, मान लीजिए आपने कोई गिटारिस्ट हायर किया, आपने तबला प्लेयर हायर किया, उन सब का नाम यहाँ पे डालें और उन सबको वो रोल्स प्रोवाइड करें यहाँ पे मेटा डेटा में, जो जो काम उन्होंने किया है। ये बहुत जरूरी है उनके करियर के लिए भी, उनकी रॉयल्टीज के लिए भी, आपकी रॉयल्टीज के लिए भी, और जिसने जो काम किया है उसको पूरा क्रेडिट उस काम का मिलना चाहिए। अब म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट्स। कॉपीराइट एक बहुत डीप, बहुत कॉम्प्लेक्स और एट द सेम टाइम बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कॉपीराइट के ऊपर बहुत डिटेल में जानकारी जानना तो इसकी एक वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पर हिंदी में इसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाने जाऊंगा और इसी चैनल पे आपको बहुत जल्द कॉपीराइट में बहुत डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके फोन में या आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। इसका म्यूजिकल कॉम्पोजिशन कॉपीराइट ओनर मैं हूं क्योंकि मैंने कंपोज किया है, और अगर किसी और ने कंपोज किया है और इसका कॉपीराइट ओनर मैं बनना चाहता हूं तो मुझे उस कंपोजर से एनओसी या परमिशन लेनी पड़ेगी कॉपीराइट ओन करने के लिए। तो ये सारी लीगैलिटीज बहुत डिटेल में मैं अपने कोर्स में बताता हूं, उसका भी लिंक आप नीचे जाकर देख सकते हैं, म्यूजिक बिजनेस कोर्स या म्यूजिक एंटरप्रेन्योर कोर्स बाय सर गामा। उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर वो भी मैं हूं। दिस सॉन्ग हैज नो लिरिक्स, नहीं मेरे गाने में अभी के लिए हम मानते हैं कि लिरिक्स हैं। ISRC नंबर, ISRC आपके गानों का आधार नंबर है। ISRC नंबर वो है आपके गाने के लिए जो आधार नंबर, अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपके लिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे ही ISRC नंबर आपके गाने की आइडेंटिटी है। हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे, हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके गाने की आइडेंटिटी आपका ISRC कोड है, और ISRC कोड ही आपके गाने की रॉयल्टी कलेक्शन में बहुत काम आता है और यही मदद करता है रॉयल्टी कलेक्ट करने में आपके गाने की करेक्टली। आप ISRC कोड्स खुद से ओन करें, अपने कोड्स, राइट? और वो आप कैसे करेंगे उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। मुझे नहीं पता कि YouTube मुझे इतने सारे ऊपर कार्ड्स लगाने देगा या नहीं, अगर लगाने देगा तो अभी पॉपअप हो जाएगी ISRC की वीडियो, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका आप लिंक देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम ISRC कोड को ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद लैंग्वेज हमारी हिंदी है और यहाँ पे हमें लिरिक्स अपलोड करने हैं अपने गाने के, और ऑप्शनल है बट मैं चाहूँगा अगर आपके गाने में लिरिक्स है तो प्लीज़ इसे अपलोड कीजिए। अभी के लिए ये मेरे गाने के लिरिक्स है क्योंकि ये डेमो रिलीज है। अब यहाँ से टिकटॉक की क्लिप स्टार्ट का टाइम, तो ये चाहता है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे बता दें कि आपका गाना टिकटॉक पे जो क्लिप्स आती हैं किस पॉइंट से शुरू हो। आपके हिसाब से आपके गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन से सेकंड से शुरू होता है? मेरे हिसाब से मान लीजिए 17 सेकंड से मेरे गाने का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा और फिर मैं कर दूंगा सेव। अब यहाँ पे हमें डालना है गाने की ऑडियो। गाने की ऑडियो हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड स्टीरियो पे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है आर्टवर्क। अब हमें अपने गाने का आर्टवर्क डालना है। आर्टवर्क के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास आर्टवर्क नहीं है खुद का, मतलब अगर आपने नहीं बनाया, अगर आपके पास कोई आर्टिस्ट नहीं है जो आपके लिए बनाए या आपको खुद बनाना नहीं आता है, तो यहाँ पे कवर आर्ट का क्रिएटर ट्यूनकोर खुद से प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप खोल के अपना एक आर्टवर्क डिजाइन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अब एक बार खुद का आर्टवर्क डिजाइन करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए, और देखिए सबसे अच्छी बात है जो मेरे गाने का नाम है, जो मैंने आर्टिस्ट उसके अंदर डाले हैं, ये खुद से उसको लेके एक टेम्पलेट बना देता है। देखिए मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा, मुझे बस एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है कि मुझे कैसा टेम्पलेट पसंद है, फिर उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये चीज़ पसंद है, एग्जॉटिक फीचरिंग अखिल बिश्त सर का नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, लुक्स डिसेंट। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इस इमेज को किसी और इमेज से रिप्लेस कर दूँ अगर मैं चाहूँ तो। मान लीजिए मैं इस इमेज को किसी और इमेज से, मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या इससे भी कर सकते हैं, किसी भी इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इमेज रिप्लेस करी। अब इसके ऊपर हम फिल्टर्स लगाना चाहें तो फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये फिल्टर आई कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसी को रहने देते हैं। ओवरलेस,
अगर हम कोई इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं जैसे कि ये हो गया, तो हम अभी के लिए ये इफेक्ट लगा के फॉन्ट्स पे जाते हैं। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो मेरे हिसाब से फॉन्ट सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेआउट्स कि हम कैसा टाइटल डिस्क्रिप्शन को कैसे रखना चाहते हैं, आप प्रिटी मच सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए ये रखता हूँ मैं, अब इसको सेव कर लेते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट वर्क भी आप खुद से यहाँ से बना सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल में आर्ट वर्क बनाना है या तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, या तो आपको कोई फ्रेंड या कोई आर्टिस्ट, या फिर कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है फ्री में ये सब आर्ट वर्क बनाने के लिए, आप कैनवा को प्रेफर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना आर्ट वर्क भी डाल दिया है। आर्ट वर्क डालने के बाद नीचे हम आएंगे प्री ऑर्डर्स पे। iTunes के प्री ऑर्डर्स फ्री नहीं होते हैं, iTunes प्री ऑर्डर्स के अलग से चार्जेस होते हैं। तो iTunes का अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग पहले से ही आपका गाना रिलीज होने से पहले ऑर्डर कर दें, तो उसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। अभी के लिए उसके चार्जेस है $11, बट अभी मैं iTunes का प्री ऑर्डर नहीं चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आई थिंक सो हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी। आप देख सकते हैं डिटेल्स आ गई, डिजिटल स्टोर्स डाल दिया, अपलोड कर दिया, आर्ट वर्क डाल दिया। प्री ऑर्डर ऑप्शनल है, हमने नहीं डाला। अब यहाँ से हमें चूज करना है कि हम कितने साल का प्लान इकट्ठे लेना चाहते हैं। स्टोर ऑटोमेटर हमने टिक कर लिया है। अब ये सब करने के बाद हम इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। अब हमें यहाँ पे एक वो दिखा रहा है कि आप एक बार अपने गाने को पूरा रिव्यू कीजिए रिलीज करने से पहले, और जो भी यहाँ पे रिव्यू के रूल्स हैं कंटेंट आईडी के, वो सब आप चेक कीजिए कि आपका गाना और आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे MP3 फाइल अपलोड करी थी, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा वेव फाइल अपलोड कीजिए। MP3 इज लॉसी फाइल, वेव इज लॉसलेस एंड FLAC इज ऑल्सो लॉसलेस फाइल। अगर लॉसलेस फाइल क्या होता है, ऑडियो इंजीनियरिंग की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, बिट रेट, बिट डेप्थ, इन सब में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे बताएं कमेंट सेक्शन पे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस टॉपिक पे एक नई वीडियो बहुत डिटेल के साथ बनाई जाए। तो अभी के लिए ये जस्ट डेमो है, मैं इसको रिलीज नहीं करने वाला हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ पे गो टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी टोटल प्राइसिंग। बेसिकली ये जो 500 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्टोर ऑटोमेटर लिया है, ये उसके 500 रुपये हैं ये। लेकिन ये फ्री विद डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट जो मेरे यहाँ पे दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 गाने इकट्ठे रिलीज करने के लिए ट्यूनकोर से क्रेडिट्स खरीदे हुए हैं, जिसमें से कुछ क्रेडिट्स अभी बाकी हैं। और मैंने ऑलरेडी 2,500-3 हज़ार रुपये कुछ टाइम पहले दिए ट्यूनकोर को कि मेरे को 5 गानों के क्रेडिट्स दे दो, तो मैं हर गाने पे आपको 500 रुपये नहीं दूंगा, इकट्ठे मैंने डिस्काउंट पे ले लिए थे वो। तो वो क्रेडिट्स जो मैंने लिए थे वो अभी तक मेरे थोड़े से बैलेंस पड़े हैं, तो इन्होंने मेरे 500 रुपये लगाने की जगह वही क्रेडिट यूज़ कर लिया और मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्राइस नहीं देना पड़ रहा है। मेरे को 500 रुपये सिर्फ स्टोर ऑटोमेटर के देने पड़ रहे हैं, तो मेरा टोटल बना 500 रुपये। अगर मेरे पास क्रेडिट नहीं होता तो ये टोटल मेरा 1000 रुपये होता। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना प्रोसीड टू चेकआउट, जो कि मैं अभी नहीं करूंगा, ये डेमो रिलीज है आप लोग के लिए। और अगर प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे फिर आपका पेमेंट मेथड आएगा, उसके अंदर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स या फिर UPI जो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेपाल जैसे भी, उन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। और उसके बाद आपका गाना रिव्यू होगा, और अगर कोई चेंजेस हुए गाने में तो ट्यूनकोर वापस आपको ईमेल करेगा कि ये अपडेट्स हैं, हमें आपके गाने की ये डिटेल्स चाहिए या इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो आ जाएगा कि आपका गाना रिव्यू हो गया और आपका गाना रिलीज कर दिया जाएगा जो भी रिलीज डेट है उस रिलीज डेट पे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें चैनल पे, लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने आपको क्या बताया, और प्लीज फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। या अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज सबसे पहले या तो कमेंट करके इस वीडियो पे पूछे मुझसे, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करूं। हेल्प कीजिए मुझे मेरा मिशन अचीव करने में कि मैं ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक एंटरप्रेन्योर्स बना सकूं जिनको म्यूजिक बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज हो। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।